हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 10C का थर्ड क्वेश्चन और इससे आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 10C में सेकेंड क्वेश्चन तक और कुछ इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है, देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हमने आप लोगों को बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, मतलब उसी को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और विकर्ण उसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें कहा है समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है। तो हमने आप लोगों से बताया था, जब भी क्वेश्चन में अनुपात दिया होगा तो उसी हिसाब से हम लोग उसी को चर के साथ मान लेते हैं। जैसे फिगर बना के हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। कहा है, यदि समांतर चतुर्भुज किसी भुजा पर, किसी भुजा मतलब एक ही भुजा पर दोनों तरफ ऐसे मान लीजिए यहां लेते हैं तो या तो यहां ले लेंगे या तो यहां लेंगे तो इसी भुजा पर दोनों कोण हैं। अगर इस पर लेंगे तो इस पर दोनों कोण, मतलब ऐसे एक ही भुजा पर दोनों कोण, मतलब ऐसे ऐसे नहीं लेना है। तो कह रहा है कि यह समांतर चतुर्भुज किसी भुजा बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो। 1 और 3 का जब अनुपात दिया तो इसको हम लोग मानेंगे 1 अक्ष और इसको हम लोग मानेंगे 3 अक्ष। दोनों में 1 अक्ष और 1 और 3 का अनुपात हो गया। एक यहां लिखा रहता है, नहीं लिखेंगे। अब हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD, यहां लिखिए, लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर x अंश, A को हमने x अंश मान लिया, और कोण B इक्वल हमने मान लिया है 3 अक्ष। अब देखिए यहां से हमको क्या मिलेगा, x का सम्मुख कोण, इस A का सम्मुख कोण C होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप लोग जानते हैं, तो ये भी x होगा, और इसका सम्मुख कोण ये है तो ये भी 3x होगा। तो हम लोग वही लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः देखिए हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर तो A बराबर C होता है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण C बराबर, देखिए A बराबर C है और दोनों कितने के हैं, x अंश। तो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे x अंश, मतलब A और C दोनों x अंश हैं, तथा B और D कितना है, 3x है। लिखेंगे कोण B बराबर कोण D बराबर 3x अंश। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, वहां से हम लोग मान निकाल लेंगे। लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश
होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360 अंश। सबका मान हम लोग लिखते हैं, देखिए ए का मान और सी का मान x है, तो ए के जगह पर x लिखेंगे और सी के जगह पर भी x लिखेंगे। b और d का मान देखिए 3x है, तो हम लोग यहाँ 3x b के जगह पर भी और d के जगह पर भी 3x लिखेंगे और बराबर में 360। अब हम लोग हल करते हैं, देखिए 1x 3x जोड़ेंगे तो 4x और 1x 5x और 3x 8x, इधर हो गया 8x बराबर इधर हो गया 360 अंश। हमको x का मान निकालना है, तो 8 इधर गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में होगा, तो हम लोग लिखते हैं x बराबर, यहाँ x बचेगा, x बराबर 360 और बटा में ये 8 देखिए गुणा में था, इधर आया तो बटा में मतलब भाग में होगा, भाग कर लेंगे इसमें तो x बराबर आएगा 45 अंश। देखिए हमने x माना था इसको, तो ये हो गया 45 अंश, c भी 45 अंश और इसका मान निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग, अतः कोण A और कोण C बराबर 45 अंश। कोण A और कोण C दोनों 45 अंश के होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है, बराबर होंगे। और इसको लिखते हैं तथा कोण B बराबर कोण D बराबर, B और D देखिए दोनों बराबर हैं, कितना दिया है 3x है, x का मान रख लेंगे 3 गुणा x का मान है 45, तो 45 रख लेंगे तो 135 अंश। ये मतलब प्रत्येक कोण पूछा है, तो देखिए प्रत्येक कोण ऐसे आंसर में लिखेंगे, प्रत्येक कोण 45 45 135 और 135 अंश, ये आंसर आप लोग लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी है, चतुर्भुज की अन्य 2 भुजाओं की माप बताइए। इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में कोण नहीं दिया है, इस बार समांतर चतुर्भुज की भुजा दिया हुआ है। ऐसे मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। कह रहा है कि देखिए समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी। संलग्न भुजाएं हमने बताया था, संलग्न मतलब एक दूसरे में लगी हुई है। जैसे मान लीजिए अगर हम AB लेते हैं तो AB में कौन सा भुजा लगा है, ये AD लगा है और ये BC लगा है, ये वाला नहीं लगा है। तो हम लोग ऐसे कोई 2 भुजा लेंगे। कह रहा समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी है। मान लीजिए अगर ये 4 सेमी है और ये 6 सेमी है, ये 4 सेमी का है और ये 6 सेमी, यही संलग्न भुजा हो गया। तो कह रहा है चतुर्भुज की अन्य 2 भुजाओं की माप बताइए। तो हमने आप लोगों से बताया था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये 6 है तो ये भी 6 और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग बस लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में 2 संलग्न भुजाएं, देखिए 2 संलग्न भुजाएं कौन कौन है, AD तथा AB हैं, तथा ऐसे लिख लेंगे AD बराबर 4 सेमी और AB, ये है AB बराबर 6 सेमी।
ये दोनों हमने लिख लिया समांतर चतुर्भुज ABCD में। हम लोगों ने मान लिया दो संलग्न भुजाएं AD और AB को हमने लिया, तो वही AD कितना है 4 सेमी, AB कितना है 6 सेमी। अब बताना है कि चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की माप कितनी होगी, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए देखिए AB बराबर हम लोग लिखेंगे कौन, DC। देखिए इस AB के बराबर ये DC होगा क्योंकि उसका सम्मुख भुजा है, और बराबर हो जाएगा 6 सेमी का, क्योंकि जब ये 6 है तो वो भी 6 होगा। तथा AD बराबर BC है, AD बराबर BC है, तो AD देखिए 4 है तो BC भी कितना होगा 4 सेमी होगा। तो यही 6 सेमी और 4 सेमी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी है, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। उसकी संलग्न भुजा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, कोई दो संलग्न भुजा ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हम लोग ये ले लेते हैं 8 सेमी और ये ले लेते हैं 6 सेमी। कोई भी दो संलग्न भुजा ले सकते हैं। तो कह रहा है कि चतुर्भुज का परिमाप देखिए किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है कोई, परिमाप मतलब उसके बाहर की लंबाई, बाहर का ये माप, ये पूरा एक में जोड़ के चारों तरफ का ये लंबाई बता देंगे उसका, यही होता है परिमाप। तो आप लोग जानते हैं, देखिए ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ, ये कितना है 6 हुआ, तो 8 6 14। ये फिर देखिए 8 होगा क्योंकि इसके सामने का बराबर 14 है, और 8 जोड़ेंगे तो 22, और 22 और ये 6 होता है तो 28। तो इसका परिमाप 28 सेमी हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा उसको लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज ABCD की दो संलग्न भुजाएं AB तथा BC हैं, AB तथा BC हैं, तथा AB बराबर, देखिए AB बराबर कितना है 8 सेमी और BC बराबर 6 सेमी है। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज में, ये आप लोग समझेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए सम्मुख भुजा देखिए AB का सम्मुख होगा DC, तो AB बराबर लिखेंगे DC बराबर कितना हो जाएगा 8 सेमी। दोनों हम लोगों ने एक ही में लिख लिया, मतलब AB भी 8 सेमी है, DC भी 8 सेमी है, सम्मुख है, इसका सम्मुख ये होगा। तो देखिए लिखेंगे तथा BC बराबर, BC का सम्मुख कोण होगा AD, तो BC बराबर AD बराबर कितने का, ये 6 का है तो ये भी 6, तो यहां लिख लेंगे 6 सेमी। अब हमको सभी भुजाएं मिल गई, लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का
परिमाप पूछा है तो हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, या तो फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं आप लोग, सभी भुजाओं का जोड़ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही चारों भुजाएं हैं, सबको जोड़ेंगे वही परिमाप होता है। तो देखिए AB दे दिया है कितना 8 सेमी प्लस BC देखिए दे दिया है 6 सेमी प्लस CD देखिए दे दिया है DC या CD बात एक हुआ 8 सेमी प्लस DA AD या DA 6 सेमी, सबको जोड़ेंगे तो 28 सेमी लंबाई होती है परिमाप, मतलब सेमी लिखेंगे 28 सेमी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में आप लोग जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप लोग देखेंगे, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा।